क्लास के साथ जुड़ जाएंगे, फिर अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सभी साथी को गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी साथियों को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को सुप्रभात। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार सभी साथी क्लास के साथ जुड़ जाएंगे, फिर अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी साथी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार सभी साथी क्लास के साथ जुड़ जाएंगे, फिर अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपको क्लास अच्छे से दिख रहा है? मेरी वॉइस क्लियर है? बोर्ड दिख रहा है अच्छे से? एक बार सभी साथी क्लास के साथ जुड़ जाएंगे, फिर अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो फिर अपने क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज मुझे जो चैप्टर पढ़ाना था, वो पढ़ाना था आपका इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? तो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़कर किसी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं? भेजते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आपके उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर इंटरनेट कर सकते हैं? अच्छा, इंटरनेट क्या होता है? तो इसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को एक साथ जोड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान जो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इंटरनेट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक बार सभी साथी क्लियरेंस देंगे। क्या आपको वीडियो और आपका ये वॉइस दोनों क्लियर है? फिर हम आप अपने क्लास को और सिद्धि पांडे, क्या हुआ? कुछ दिक्कत हो रही है क्या? क्लास में कोई दिक्कत हो रही है? सिद्धि पांडे बताएं जरा, क्या हुआ आपको? कोई दिक्कत है क्या?
तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक साथ जुड़कर किसी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपका टीसीपी और आईपी होता है, जो टीसीपी होता है और आईपी होता है, ये दोनों अहम भूमिका निभाता है किसी भी सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करने में। जो टीसीपी आईपी होता है, तो टीसीपी आईपी तो टीसीपी आईपी जो होता है ये इंटरनेट पे किसी भी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब भी हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर किसी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अब ये टीसीपी आईपी क्या है, तो इसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का पूरा नाम क्या होता है, तो आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटोकॉल बहुत ही अहम होते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। देखिए ये जो दो प्रोटोकॉल होते हैं ये इंटरनेट से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब टीसीपी आईपी क्या है, तो ये दोनों एक प्रोटोकॉल हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक प्रोटोकॉल हैं। ये दोनों एक क्या हैं, प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, अब इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, तो ये टीसीपी आईपी आपने लिख लिया होगा कि जब भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो किस प्रोटोकॉल के माध्यम से करते हैं, टीसीपी आईपी के माध्यम से करते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। जैसे जैसे हम इंटरनेट से कोई सूचना प्राप्त करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, और जहां से हमारा डेटा आता है, तो एक एक कंप्यूटर तुम्हारा ए है, एक कंप्यूटर तुम्हारा बी है। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे सूचना हम किसको भेजते हैं, बी को भेजते हैं। यानी बी से हम क्या करते हैं, सूचनाओं को लेते हैं। करता है ए तो इसको रिसीव करता है, यानी भेजता कौन है, तो भेजता ए है, और ठीक है, और देता कौन है, तो देता बी है। तो इस प्रकार से हमारा इंटरनेट का नेटवर्क चलता रहता है। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, पूरे विश्व में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, और सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझे, और सूचनाओं का क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, हिस्ट्री की बात करते हैं हम। ठीक है, इंटरनेट हिस्ट्री की बात करते हैं, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो इंटरनेट का डिफिनीशन क्या होता है, तो इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, ठीक है, भेजते हैं। और किसके माध्यम से भेजते हैं, तो टीसीपी और आईपी के माध्यम से भेजते हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये दो प्रोटोकॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि उसके बाद में हेडिंग डालो, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर, इंटरनेट का इतिहास। ठीक है, इंटरनेट का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास। इंटरनेट का इतिहास क्या है, तो इंटरनेट कब शुरू हुआ, तो 1969 में। ठीक है, इंटरनेट को, ठीक है, इंटरनेट जो था आपका, ठीक है, अमेरिका की डिफेंस एजेंसी, यूएस की डिफेंस एजेंसी के द्वारा, ठीक है, इसका जो इंटरनेट का नाम था, इसको पहले ARPANET के नाम से जाना जाना था। ठीक है, ARPANET। ठीक है, ARPANET के नाम से इंटरनेट को पहले किस नाम से जाना जाता था, ARPANET के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि जो यूएस की डिफेंस एजेंसी थी,
ARPANET, ठीक है। और इसका नाम कब पड़ा? तो 1999 में इसका नाम पड़ा इंटरनेट। इसका नाम क्या पड़ा? इंटरनेट पड़ा। लेकिन इंटरनेट को पहले इंटरनेट नहीं कहा जाता था, ARPANET कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? ARPANET कहा जाता था, ठीक है। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस, ठीक है, एडवांस्ड रिसर्च, आर से रिसर्च, ठीक है, एडवांस रिसर्च, पी फॉर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, ए फॉर एजेंसी, ठीक है, ए फॉर एजेंसी, और ठीक है, और एनईटी से नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो पहले इंटरनेट का इतिहास क्या है? तो 1969 में यूएस की डिफेंस एजेंसी के द्वारा इसका नाम रखा गया ARPANET, क्या इसका नाम रखा गया? ARPANET, ठीक है। और 1999 में इसका नाम आपका इंटरनेट रखा गया, आपका इंटरनेट रखा गया, ठीक है। और ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। ओके, तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है, ठीक है। अमेरिका की डिफेंस एजेंसी के द्वारा इसका नाम जो था वो ARPANET था, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं का आदान एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंटरनेट का पहला यूज, ठीक है, 1969 में यूएस के डिफेंस एजेंसी के द्वारा उसका नाम क्या रखा गया? ARPANET रखा गया, ठीक है। और इंटरनेट नाम कब रखा गया? तो आपका 1999 में, ठीक है, 1999 में रखा गया, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया? तो ये हिस्ट्री आपकी हो गई, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि इंटरनेट किस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आपको हिस्ट्री समझाया, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या होती है। इंटरनेट की हिस्ट्री क्या होती है? तो इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं का दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान सूचनाओं किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया? हम और आगे बढ़ते हैं। तो ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ARPANET नाम किसने दिया? तो अमेरिका की डिफेंस एजेंसी के द्वारा इसका नाम ARPANET दिया, ठीक है। और 1999 में इसका नाम इंटरनेट पड़ा, ठीक है। ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। क्लियर हो गया? आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी कितने प्रकार से होती है। तो कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट, कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट, ठीक है, कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, ठीक है, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज, ठीक है, बेस्ड ऑन साइज। और दूसरा बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी। और तीसरा है बेस्ड ऑन, ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। तो पहले समझते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया पे। तो कनेक्टिविटी जो है वो मुख्यतः तीन प्रकार से कर सकते हैं और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालो
बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, तो 3 प्रकार से आपका महत्वपूर्ण है, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन टोपोलॉजी एंड बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार आपकी कमेंट देख लेते हैं। गुंजन, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से तो क्लियर है। ओके, तो कनेक्टिविटी के आधार पर, इंटरनेट कनेक्टिविटी के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के आपके महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम से पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कोपा के एग्जाम में पूछा गया था लैन मैन वैन, तो लैन मैन वैन किस आधार पर नेटवर्किंग करता है? तो ये साइज के आधार पर नेटवर्किंग करता है। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? तो टोपोलॉजी आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, और ट्रांसमिशन मीडिया कितने प्रकार का होता है? तो इसमें वायर और वायरलेस नेटवर्क आते हैं, अभी बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालिए बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं। तो बेस्ड ऑन, हेडिंग डालिए बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, हेडिंग डालो बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया। ये कितने प्रकार की होती है? तो ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? तो ऐसे मीडिया जिसके माध्यम से तार और बिना तार के माध्यम से क्या करें हम? इंटरनेट कनेक्टिविटी करें, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। यानी ये वायर और वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से, वायर और वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से जो कनेक्टिविटी होती है, जो कनेक्टिविटी होती है, जो कनेक्टिविटी होती है उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें वायर यानी तार का प्रयोग किया जाए और बिना तार का प्रयोग किया जाए, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। पहला, वायर मीडिया के आधार पे कौन कौन से होते हैं? तो वायर मीडिया के आधार पे कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है तुम्हारा, वायर मीडिया के कितने प्रकार हैं, यानी तार कितने प्रकार के होते हैं? तो तार 3 प्रकार के होते हैं। पहला ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। और तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये 3 प्रकार के केबल होते हैं आपके। ये वायर मीडिया के मुख्यतः 3 प्रकार के केबल होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये जो आपके केबल होते हैं, क्या नहीं कुछ दिख रहा है? आप कंप्यूटर बाय रिसु सर वाले पे उस पे क्लिक करिए। मुझे तो सारा दिखाई दे रहा है। एक बार कंप्यूटर बाय रिसु सर पे जाइए, वहां पर पिन कर दीजिए, दिखने लगेगा। एक बार इस पे जाइए, कंप्यूटर बाय रिसु सर पे, इस पे आप जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करिए और यहाँ पिन कर दीजिए, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? तो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, इसका पहला प्रकार है, यानी इंटरनेट को जोड़ने का ये पहला प्रकार है। ठीक है, वायर के माध्यम से। ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। तो जो वायर के माध्यम से और वायरलेस के माध्यम से जो कनेक्टिविटी किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। अब ट्रांसमिशन मीडिया का यह पहला प्रकार है वायर मीडिया। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल या फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या है? तो इसकी कनेक्टिविटी स्लो होती है। ठीक है, इसके कनेक्टिविटी इसके कंपैरिजन में फास्ट होती है। ठीक है, फास्ट होती है। और फाइबर ऑप्टिक की वेरी फास्ट होती है। ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। फाइबर ऑप्टिक की कनेक्टिविटी क्या होती है? बहुत फास्ट होती है। स्लो किसकी होती है? स्लो होती है आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल की। ठीक है,
बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेथड, शांभवी त्रिपाठी जो बता रही हैं बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेथड जो होता है वो क्या कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट है, ठीक है। तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। देखिए जो मैनेजमेंट मेथड है उसमें दो प्रकार के नेटवर्क आते हैं, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर क्या होता है? तो पीयर टू पीयर एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं और जो कनेक्टिविटी करते हैं उसे बोलते हैं पीयर टू पीयर, उसे क्या बोलते हैं? पीयर टू पीयर। और जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर होता है तुम्हारा क्लाइंट, एक होता है सर्वर। क्लाइंट से सूचना जाती है सर्वर के, सर्वर से सूचना आती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ओके, तो ये तुम्हारा मैनेजमेंट मेथड आता है, ठीक है। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सारे नेटवर्क नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे कोपा के एग्जाम में लैंड मैन वैन पूछा था, क्यों सिद्धि पांडे, ठीक है, लैंड मैन वैन पूछा था कि नहीं पूछा था कोपा में, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। तो वायर मीडिया और वायरलेस मीडिया में, वायर मीडिया में कौन कौन से नेटवर्क होते हैं? तो स्टड, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक। मैं आपको बताता हूं इसके काम कहां कहां यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, जो फैन वाली वायर होती है, जो पंखे वाली वायर होती है, ठीक है, जो आपस में गुथी हुई होती है इस प्रकार से, इस प्रकार से जो गुथी हुई होती है, और सिंगल आपका ये सिंगल पेयर वायर होता है, तो इससे ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं, ठीक है। और जिसके ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कोएक्सियल केबल, ठीक है, समझे, उसे हम क्या बोलते हैं? कोएक्सियल केबल बोलते हैं। ये तुम्हारी डिश वाली वायर होती है, एंटीना होता है, जो डिश टीवी एंटीना होता है, जो डिश टीवी एंटीना होता है उसमें कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। और जो पंखे वाली वायर होती है उसमें ट्विस्टेड इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो फाइबर ऑप्टिक केबल होता है उसमें क्या होता है? तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है, जो हमारे घर में हेलो, वॉइस सभी को वॉइस आ रही है, क्लियर है, वॉइस आ रही है, एक बार क्लियरेंस दीजिए सभी। जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, जो हमारे घर में जो आपके आईएसपी नेटवर्किंग जो करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऐसी कंपनियां जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है, जो घर में लगवाते हैं कि नहीं लगवाते हैं? हेलो, हम लोग वाईफाई लगवाते हैं घर में, ठीक है, हेलो, वाईफाई घर में लगवाते हैं। तो जो तार इस्तेमाल होता है वाईफाई लगवाने में, ठीक है, वो क्या होता है? वो आपका फाइबर ऑप्टिक केबल होता है। क्या होता है? फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, ठीक है। और उसमें जो वायर होती है वो कांच या फाइबर की होती है, कांच या फाइबर की होती है, ठीक है। कोएक्सियल केबल क्या होता है? तो कोएक्सियल केबल हमारे डिश टीवी एंटीना में प्रयोग किया जाता है। और ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? ये आपकी सिंगल पेयर वायर होती है जो एक दूसरे से गुथी हुई होती है, ठीक है। इसकी कनेक्टिविटी क्या होती है? स्लो होती है। कोएक्सियल केबल की इसके कंपैरिजन में फास्ट होती है, और फाइबर ऑप्टिक की बहुत फास्ट होती है, ठीक है। ये हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा, हाई स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। तो आपसे पूछे अगर एग्जाम में ट्विस्टेड, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक में सबसे तेज हाई स्पीड इंटरनेट कौन देगा? तो फाइबर ऑप्टिक। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपके वायर मीडिया हो गए, ठीक है। अब वायरलेस मीडिया कौन कौन से होते हैं? तो वायरलेस मीडिया कौन कौन से होते हैं? तो जैसे ब्लूटूथ से आप चलाओ इंटरनेट, हॉटस्पॉट से चलाओ इंटरनेट, वाईफाई से चलाओ इंटरनेट, ठीक है, वाईफाई से इंटरनेट चलाओ, हॉटस्पॉट देके इंटरनेट चलाओ, तो ये सारे आपके वायरलेस मीडिया होते हैं, यानी जिसमें तार का प्रयोग ना हो, जिसमें तार का प्रयोग ना हो उसे हम वायरलेस मीडिया कहते हैं, ठीक है। और जिसमें तार का प्रयोग हो उसे हम वायर मीडिया कहते हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट, वाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है, आपका जो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? वायरलेस मीडिया के हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, हो गया। एक बार आपका हम कमेंट देख लेते हैं, आपने क्या मैसेज किया है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब वायरलेस मीडिया कौन कौन से होते हैं? तो ऐसे मीडिया, ठीक है, जिसमें तार का प्रयोग ना हो,
जैसे हॉटस्पॉट ऑन करके आप लोग नेट चलाओ, ठीक है, ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ जोड़ के आप लोग नेट चलाओ, ठीक है, वाईफाई जोड़ के आप लोग नेट चलाओ। तो ये सारे ऐसे मीडिया होते हैं जिसमें वायर का प्रयोग नहीं होता है, जिसमें वायर का प्रयोग नहीं होता है। ओके, क्लियर हो गया? और आगे बढ़ें, ठीक है, तो जिसमें वायर का प्रयोग ना हो उसे हम वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? और आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या हो गया आप क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कौन कौन साइज के आधार पे कौन कौन सी नेटवर्किंग होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज, हेडिंग डालो दूसरा, बेस्ड ऑन साइज। ये साइज के आधार पे नेटवर्किंग कौन कौन सी होती है? देखो, पढ़ाने को तो पूरा क्लास पढ़ा सकते हैं, लेकिन पूरे क्लास का कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं है। जो ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, वही चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइज कितने प्रकार के होते हैं? साइज के आधार पर नेटवर्किंग, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि साइज के आधार पर नेटवर्किंग किस प्रकार से होती है। तो ये जो नेटवर्किंग होती है, ये कंप्यूटर के नंबर ऑफ कंप्यूटर के सिस्टम के आधार पर होता है। ठीक है, अगर आप पास पास नेटवर्किंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसे दूसरा नेटवर्किंग बोलेंगे। दूर दूर नेटवर्किंग कर रहे हो तो उसे दूसरा नेटवर्किंग बोलेंगे। और दूर दूर कर रहे हो तो उसे हम दूसरा नेटवर्किंग बोलेंगे। ठीक है, यानी साइज के आधार पे। अगर आप पास पास नेटवर्किंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है? तो ये सीमित क्षेत्र में नेटवर्किंग हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ बैठे हो, यहाँ पर कंप्यूटर ऑन किए हो, लोक सेवा में कंप्यूटर ऑन है, तो ये क्या है? दूरी अधिक है। दूरी क्या है? अधिक है। तो ये भी एक नेटवर्किंग का हिस्सा होता है। ठीक है, यानी साइज के आधार पर नेटवर्किंग। तो साइज के आधार पर नेटवर्किंग जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, लैन, मैन और वैन। लैन, मैन और वैन, ये 3 प्रकार से नेटवर्किंग होता है। ठीक है, साइज के आधार पर नेटवर्किंग 3 प्रकार से होती है। ठीक है, अगर सीमित क्षेत्र में नेटवर्किंग कर रहे हो, एक कमरे में कर रहे हो, ठीक है, एक ग्रुप में कर रहे हो, तो इसे बोलते हैं लैन। इसमें कंप्यूटर की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, इसे क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। एम फॉर क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसे क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क, इसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब सुनिए, अगर कंप्यूटर का नेटवर्क पास पास है तो उसे बोलते हैं लैन। अगर कंप्यूटर का नेटवर्क दूर दूर है, ठीक है, तो जब दूर दूर है, ठीक है, यानी इसकी कैपेसिटी लैन से दूर दूर है, इसमें कनेक्टिविटी अधिक है, तो ये मैन कहलाता है। और जिसकी और दूर दूर होती है कनेक्टिविटी, जैसे कोई यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है और लखनऊ से क्या हो रहा है? वो ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो लखनऊ की 22 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? ये कहलाएगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी जिसकी कनेक्टिविटी पास पास वो लैन, जिसकी कनेक्टिविटी थोड़ा दूर वो मैन, जिसकी कनेक्टिविटी और दूर वो आपका वैन। ठीक है, अब इसमें गलतियां क्या है, कमियां क्या है? तो जो लैन की नेटवर्किंग होती है ये फास्ट होती है। क्या होती है? फास्ट होती है। लैन की नेटवर्किंग क्या होती है? फास्ट होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? ये स्लो होती है। ठीक है, और वैन की क्या होती है? ठीक है, वेरी स्लो होती है। ठीक है, अब सुनिए, मैं आपको इसका तरीका बताऊं। देखो, जब आप कंप्यूटर पास पास रखोगे, ठीक है, तो कनेक्टिविटी क्या होगी? बेहतरीन होगी। किसके कंपैरिजन में? मैन और वैन के। भाई जो कंप्यूटर दूर दूर होगा, जैसे हम एक एग्जांपल में आपको समझा रहे हैं। आप मान लीजिए मेरे संस्था से वाईफाई जोड़े हो, ठीक है, वाईफाई जोड़े हो, तो वाईफाई से जितने दूर जाओगे आप, जितनी दूर जाओगे कनेक्टिविटी क्या होगी? स्लो होगी। जितनी पास पास आओगे कनेक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, जितनी पास पास आओगे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप एक सीमित क्षेत्र में नेटवर्किंग कर रहे हो तो ये होता है लैन। तो जब भाई पास पास कर रहे हैं नेटवर्किंग, जब आप पास पास कर रहे हो नेटवर्किंग, तो आपकी स्पीड क्या होगी? स्पीड 2 गुना होगी। ठीक है, 3 गुना होगी, 4 गुना होगी। ठीक है, जब आप पास पास कर रहे हो। लेकिन जैसे दूर चले गए, थोड़ा दूर चले गए, ठीक है, तो और नेटवर्किंग क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और दूर चले गए तो और नेटवर्किंग क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। समझे मेरे कहने का मतलब ये है। तो फास्ट किसका होता है? लैन का। और मैन का थोड़ा स्लो होता है। और ये वैन का ये बहुत स्लो होता है। क्यों?
क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो आपके एप्लीकेंट होते हैं, यूजर्स होते हैं, ये अधिक हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें अधिक होंगे, लैन में अधिक नहीं होते, कम होते हैं। ठीक है, 3-4 कंप्यूटर जोड़ लिया आप घर में तो ये लैन कहलाता है। ठीक है, थोड़ा और दूर दूर जोड़ लिए, ठीक है, जैसे आप यहाँ बैठे हो, लोक सेवा बैठे हो, तो ये मैन कहलाता है, और लखनऊ में कोई बैठा है तो वैन कहलाता है। समझे? अच्छा, जो हम पूरे विश्व में जो कंप्यूटर नेटवर्किंग कर रहे हैं, जो इंटरनेट कर रहे हैं, ये लैन कहलाएगा कि मैन कहलाएगा कि वैन कहलाएगा? इसका आप कमेंट करके बताओ कि जो इंटरनेट होता है वो लैन कहलाएगा, मैन कहलाएगा या वैन कहलाएगा? ठीक है, तो आया समझ में? तो जो नेटवर्किंग दूर दूर होती है, अब भैया इंटरनेट क्या है, पूरे विश्व में फैला है, पूरे विश्व में क्या है, फैला है, तो इसमें यूजर्स क्या होंगे, अधिक होंगे, तो वैन के यूजर्स अधिक होते हैं। इंटरनेट क्या होता है, पूरे नेटवर्क का जाल होता है, तो ये वैन कहलाता है। ठीक है, और जिसकी नेटवर्किंग कम वो मैन, और जिसकी सबसे अधिक, ठीक है, लैन। ठीक है, समझे? आप सुनिए, अब जब कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, एक लाइन से आंसर आ रहा है, शिवम पांडे, शालिनी तिवारी, ठीक है, मैनतशा, नैन्सी गुप्ता, सिद्धि पांडे, सौरभ, ठीक है, प्रियंका यादव, एकता पांडे, साक्षी सिंह और सानिया शेख। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश आप सभी। ठीक है, तो जिसकी नेटवर्किंग दूर दूर, ठीक है, जिसकी नेटवर्किंग बहुत दूर दूर पूरे विश्व में जो फैला हुआ है वो क्या फैला है, वैन। ठीक है, और जो पास पास नेटवर्किंग हो रही है वो आपकी लैन है। ठीक है, जो थोड़ा दूर दूर हो रही है वो वैन है, मैन है। क्या है, मैन है। अब गलतियां किस में अधिक होंगी, गलती किस में अधिक होगा, ठीक है, और किसका सुधार जल्दी हो जाएगा? जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई कोई गलती करता है तो आपके पास पास होता है, तो उसका कान जल्दी से ऐड दोगे, यानी क्या होगा भैया, उससे जल्दी सुधार दोगे, पीट दोगे उसे। ठीक है, तो यानी अगर लैन में कोई गलती होती है, भाई लैन की नेटवर्किंग पास पास होती है, तो लैन की नेटवर्किंग पास पास होती है, तो इसमें जब अगर कोई गलती होगी तो ढूंढना आसान होता है, ढूंढना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन मान लीजिए आपका छोटा भाई थोड़ा दूर चला गया, तो अब पकड़ना आसान नहीं होगा, दौड़ के पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैन क्या होता है, इसमें गलतियां ढूंढना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है, जितना आपके लैन में आसान होता है। और वैन में, इसमें तो गलतियां ढूंढना आसान ही नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। वैन की गलतियां ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, और सबसे आसान किसका होता है, लैन का होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया? ठीक है, समझा पाया आप सभी को? तो ये साइज के आधार पर नेटवर्किंग हो गया, लैन, मैन, वैन। क्लियर हो गया? एक बार सभी क्लियरेंस दीजिए, फिर हम आज और आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के प्रकार। टोपोलॉजी क्या होती है? कनेक्टिविटी, बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के आधार पर। तो टोपोलॉजी के आधार पर जो नेटवर्किंग होती है वो 5 प्रकार की होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा, बस टोपोलॉजी पहला है, दूसरा रिंग टोपोलॉजी, तीसरा स्टार टोपोलॉजी, चौथा ट्री टोपोलॉजी और पांचवा मैश टोपोलॉजी। ठीक है, पांचवा क्या है, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती है। अब बस टोपोलॉजी क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आप सुनो ध्यान से, जो टोपोलॉजी होती है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, टोपो प्लस लॉजी। टोपो का अर्थ क्या होता है, तो टोपो जो है जापानी वर्ड है जिसका अर्थ है कनेक्टिविटी, और लॉजी जो है वो लैटिन वर्ड लॉगस से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्या है, ठीक है, स्टडी। ठीक है, यानी कनेक्टिविटी के अध्ययन को, कनेक्टिविटी के अध्ययन को, कनेक्टिविटी के अध्ययन को, कनेक्टिविटी के अध्ययन को टोपोलॉजी कहते हैं। कनेक्टिविटी के अध्ययन को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कनेक्टिविटी के अध्ययन को क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है,
तो कनेक्टिविटी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बस टोपोलॉजी क्या होती है, तो इसमें नेटवर्किंग जो होती है वो सीधी श्रृंखला में होती है। इसमें होती है सीधी श्रृंखला में होती है, और सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो एक साथ जुड़े होते हैं, एक साथ जो है सर्वर से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से बस के फॉर्म में, बस कैसे सीधी सीधी लगी रहती है, कैसे लगी रहती है, तो एक लाइन में लगी रहती है, और उसमें कंप्यूटर एक लाइन में लगा रहता है सीधी श्रृंखला में, और जो नेटवर्किंग होती है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाती रहती है। इसे बोलते हैं बस टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, तो रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो गोल होती है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, गोल होती है, इसीलिए इसका नाम ही है क्या, रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो होती है इसकी कनेक्टिविटी क्या होती है, गोल होती है। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, तो इसकी टोपोलॉजी की, ठीक है, एक बीच में सर्वर होता है जो स्टार नुमा फॉर्म में जुड़ा होता है, जो स्टार नुमा फॉर्म में जुड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार से स्टार नुमा फॉर्म में जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, तो इसमें कई सारे स्टार होते हैं, ठीक है, जो कई सारे गुच्छे के फॉर्म में जुड़े होते हैं। स्टार की संख्या अधिक, स्टार की संख्या अधिक। स्टार टोपोलॉजी क्या है, ये ऊपर वाला जो टोपोलॉजी है ये स्टार टोपोलॉजी है। और मेश टोपोलॉजी क्या होता है, इसमें नेटवर्क का जाल होता है, नेटवर्क का जाल होता है। क्या होता है, नेटवर्क का जाल होता है। अब सुनो, इनमें इसका मतलब समझो, बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए चलिए, बस टोपोलॉजी क्या है, तो बस टोपोलॉजी में इसमें कनेक्टिविटी क्या है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में, तीसरे कंप्यूटर से चौथे, पांचवें, छठवें, इस प्रकार से क्या होता है, डेटा का ट्रैवल होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में। इस प्रकार से डेटा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, तो इसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो जाता है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जो आपके कंप्यूटर होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में संख्या अधिक होती है। ठीक है, तब ट्री टोपोलॉजी में भी संख्या अधिक होती है, लेकिन सबसे अधिक कंप्यूटर किस में होंगे, तो तुम्हारे मैश टोपोलॉजी में होंगे, क्योंकि इसमें नेटवर्क का जाल होता है, पूरे इंटरनेट का एक जाल होता है। ठीक है, किसमें नेटवर्किंग सीमित होगी, किसमें कंप्यूटर की संख्या कम होगी, तो बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर की संख्या कम होगी। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में जो डेटा ट्रैवल होता है, डेटा मतलब जैसे बस टोपोलॉजी में डेटा कैसे जाएगा, सीधे सीधे जाएगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, इस प्रकार से जाएगा बस टोपोलॉजी में। इस रिंग टोपोलॉजी में कैसे जाएगा, तो रिंग टोपोलॉजी में गोले के फॉर्म में जाएगा ऐसे। ठीक है, एक कंप्यूटर में फिर दूसरे ऐसे कंप्यूटर में, यानी रिंग के फॉर्म में ऐसे से जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिंग टोपोलॉजी में डेटा किस प्रकार से ट्रेवल होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज ट्रेवल होता है, क्लॉकवाइज ट्रेवल होता है, यानी डेटा जो आदान प्रदान होगा वो इस प्रकार से होगा, घड़ी की दिशा में। किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। ठीक है, कौन से, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए सवे कंप्यूटर में डेटा जाना है, मान लीजिए सवे कंप्यूटर में डेटा जाना है, मैं बात कर रहा हूँ रिंग टोपोलॉजी की। तो जब सवे कंप्यूटर में डेटा जाएगा तो पहले 99 से गुजरना पड़ेगा, पहले 99 तक ये ट्रेवल करेगा, फिर जाएगा 100 में, पहले 99 तक ट्रेवल करेगा फिर जाएगा 100 में। ठीक है, अब स्टार टोपोलॉजी क्या है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक बार में एक ही कंप्यूटर पे डेटा जा सकता है। ठीक है, एक बार में एक ही कंप्यूटर से डेटा जा सकता है। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, तो इसमें स्टार की संख्या अधिक होती है, यानी इसमें स्टार की संख्या अधिक होती है, यानी इसमें नंबर ऑफ यूजर्स क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अब जैसे जैसे टोपोलॉजी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वैसे वैसे कंप्यूटर का जो आपका संख्या होगा वो भी बढ़ता जाएगा, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अच्छा, किसे नेटवर्क का जाल कहते हैं, तो मैश टोपोलॉजी को नेटवर्क का जाल कहते हैं। अच्छा, इसमें गलतियां होने की संभावना किसमें अधिक होगी, बताइए, गलतियां होने की संभावना इसमें अधिक होगी। ठीक है, कुछ लोग तो इसमें छोड़ दिए। ठीक है, और सब कहाँ चले गए, आते जाते रहते हैं क्या, जो भी साथी बने रहे वो अंत तक बने रहे। ठीक है, देखिए, तो मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें नेटवर्क का जाल होता है, पूरा ग्लोबल नेटवर्क का क्या होता है, जाल होता है। तो भाई जब जाल होता है तो गलतियां क्या होंगी, अधिक होंगी, गलतियां क्या होंगी, अधिक होंगी। जितने कम कंप्यूटर लगाओगे, जितने कम कंप्यूटर लगाओगे
उतने गलतियां होना बहुत ही कम होंगी, गलतियां कम होंगी, ठीक है, गलतियां कम होगी, गलतियों का सुधार जल्दी हो जाएगा। और जितनी कंप्यूटर की संख्या अधिक होगी उतनी गलतियां क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है, गलतियां ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। अच्छा, कनेक्टिविटी किसकी अधिक होगी, ठीक है, किसमें नेटवर्क स्पीड सबसे अधिक होगी, क्वेश्चन का आंसर में बताएं कि बस टोपोलॉजी, रिंग में, स्टार में, ट्री में, मैश में, किसमें जो नेटवर्किंग स्पीड होगी वो अधिक होगी, बताइए किसमें अधिक होगी, बस में अधिक होगी, वेरी गुड, क्योंकि इसमें नेटवर्किंग क्या है, पास पास है। भाई जब पास पास बैठे हो आप तो रसगुल्ला जल्दी से ट्रेवल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं रसगुल्ला लिया हूँ, ठीक है, और आप एक लाइन में बैठे हो, तो मैं एक दूसरे को पकड़ा सकता हूँ, ठीक है, एक दूसरे को रसगुल्ला दे सकता हूँ। लेकिन मान लीजिए आप दूर दूर हो, अभी घर पे बैठे हो, तो रसगुल्ला कैसे मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो जितनी कनेक्टिविटी पास पास होती है उतनी नेटवर्किंग क्या होती है, ठीक है, उतनी स्पीड क्या होती है, अधिक होती है। और जितने दूर दूर जाओगे आप तो नेटवर्किंग क्या होगी, स्लो होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हाँ, खा लेना, ठीक है, ट्रिपल सी पास हो जाओ, ठीक है, बढ़िया नंबर, ग्रेड उसमें नहीं देखा जाता, बस पास देखा जाता है, ठीक है, तो पास हो जाओ, ठीक है, मिठाई मैं खिलाऊंगा तुमको, ठीक है। मुंह में पानी आ गया, अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है, खाते पीते रहो और साथ साथ पढ़ते भी रहो, ठीक है। तो जिसकी नेटवर्किंग पास पास उसकी नेटवर्किंग, ठीक है, बहुत बेस्ट, ठीक है, और जिसकी नेटवर्किंग दूर दूर उसकी नेटवर्किंग क्या होती है, स्लो होती है, और उसमें गलतियां ढूंढना आसान नहीं होता है, ठीक है, समझे भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा कौन ट्रेवल करता है, तो ये करता है तुम्हारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी कैसा होता है, क्लॉकवाइज डेटा ट्रेवल करता है, क्लॉकवाइज डेटा क्या करता है, ट्रेवल करता है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया वायर और वायर के माध्यम से, वायर और वायरलेस के माध्यम से, दूसरा मैंने बताया लैन मैन मैन के माध्यम से, और तीसरा मैंने बताया टोपोलॉजी के माध्यम से, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, टी टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। इसमें सबसे स्लो नेटवर्किंग किसकी होती है, मैश की होती है। किसकी फास्ट होती है, तो बस टोपोलॉजी की होती है। गलतियां किसमें ढूंढना आसान होता है, गलतियां किसमें ढूंढना आसान होता है, तो बस टोपोलॉजी में। किसमें ढूंढना मुश्किल होता है, मैश टोपोलॉजी में, ठीक है, समझे, हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन मूव करता है, रिंग टोपोलॉजी। कौन सा टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ये सारा एस्पेक्ट्स हो गया आपका। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब और आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ाते हैं आपको प्रोटोकॉल, डाल दें। चलिए आप पढ़ाते हैं आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, नियम, कानून, ठीक है, यानी इंटरनेट से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, डिफिनेशन क्या है ध्यान से सुनो, इंटरनेट से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जिन नियम से हमें गुजरना होता है उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। यानी इंटरनेट से सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जिस नेटवर्क या प्रोटोकॉल से हमें गुजरना पड़ता है उसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, तो पहला FTP, दूसरा SMTP, तीसरा UDP, या UDP नहीं कहें, HTTP, ठीक है, UDP अभी लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया UDP, ठीक है। और पांचवा हो गया तुम्हारा, ठीक है, FTP, SMTP, HTTP, UDP, POP, ठीक है, POP, ये हो गया। और आगे देखते हैं FTP, SMTP, STTP, UDP, POP, और आपका क्या आता है, और आपका तो ये सारे प्रोटोकॉल हो गए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये लिखा है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये लिख देना। ठीक है, यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये तो नहीं समझ रहा है, पीओपी का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, ये मत सोचना। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? तो जब भी इंटरनेट से फाइलों को ट्रांसफर करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, जब भी फाइलों को ट्रांसफर करते हैं तो किस नियम का पालन करना पड़ता है? तो एफटीपी का पालन करना पड़ता है। ठीक है, इंटरनेट से फाइलों का ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एफटीपी की होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी क्या होता है? तो मेल जो भेजते हैं, ईमेल जो संदेश भेजते हैं एक दूसरे को, जो मेल भेजते हैं, आपसे पूछता है क्वेश्चन कि मेल भेजने का कौन सा प्रोटोकॉल होता है? मेल भेजने का कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका नाम क्या है? एसएमटीपी। अगला HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए, हम इंटरनेट से जब भी कोई सूचना हमें मिलती है, जैसे मान लीजिए हमको कोई गाना डाउनलोड करना है, या हमको मान लो जयशंकर प्रसाद की जीवनी हमको क्या करना है? इंटरनेट से प्राप्त करना है। तो HTTP क्या करता है? HTTP आपकी सूचनाओं को आप तक क्या करता है? पहुंचाता है। इंटरनेट से संबंधित जो भी सूचनाएं होती हैं, जो हमको प्राप्त होती हैं, वो लाने का काम कौन करता है? तो करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के वेबसाइट के जो हमारे डेटा होते हैं, उसको स्टोर कौन करता है? तो इसको स्टोर करता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। आप फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, तो उसमें आपका डेटा होता है। वो डेटा कौन स्टोर करता है? वो डेटा कौन स्टोर करता है? तो करता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला पीओपी क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? तो ये एसएमटीपी का एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, ये भी मेल भेजता है, ये पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस के जो आपके मेल होते हैं, उनको भेजने का काम कौन करता है? पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ये एडवांस वर्जन किसका होता है? एसएमटीपी का होता है। तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अगला एक और होता है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, एनएनटीपी। ठीक है, एनएनटीपी कोई बताएगा मुझे एनएनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोपा में आए थे क्वेश्चन, ये देखो मेरे बोर्ड से क्वेश्चन। प्रियंका यादव कह रही हैं कोपा में आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था? प्रियंका यादव कौन सा आया था? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सभी को। कोपा में कौन सा क्वेश्चन आया था इसमें में से? तो एनएनटीपी का फुल फॉर्म लिखना है और प्रियंका यादव बताएं कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखो भाई साहब, कह रहा हूं ना, ये प्रैक्टिस बैच भगवान एग्जाम के लिए, ठीक है, आपके लिए वरदान साबित होगा ये प्रैक्टिस बैच। ये प्रैक्टिस बैच आपके एग्जाम के एक वरदान साबित होगा। प्रियंका यादव बोली हैं इसमें में से सर HTTP आया था। क्या आया था? HTTP आया था, कह रहा था ना। ठीक है, देखना फिर आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में, ठीक है, ट्रिपल सी के एग्जाम में इसी प्रैक्टिस बैच से क्वेश्चन आएगा। ये देखो कोपा का क्वेश्चन, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, और सचिन पांडे बोल रहे हैं कि एसएमटीपी भी आया था। एसएमटीपी भी कोपा में आया था।
SMTP देखा ना, जलवा कोपा का ये ट्रेलर है, ठीक है। अभी तो बहुत सारे आपके एग्जाम है, ठीक है, परेशान मस्त से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो ठीक है, क्या है तुम्हारे एग्जाम में, HTTP भी है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। मजा आ जाता है जब ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जब क्वेश्चन लड़ता है ना, मेरा समझ लो खुश हो जाते हैं हम पूरा तरीके से, ठीक है। मतलब मजा आ जाता है, पढ़ाना मेरा तब सफल होता है, ठीक है। चलिए, प्रियंका तो बोल रही है 3 से 5 क्वेश्चन आया था सर इंटरनेट से, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बढ़िया परफॉर्मेंस किए होगे आप सभी। चलिए, HTTP हो गया, SMTP हो गया, SMTP प्रोटोकॉल, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है भैया। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो शिवम पांडे नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल आंसर दिए हैं, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है। तो नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर्म ये होता है न्यूज को भेजने के लिए, न्यूज को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, या जो हम न्यूज प्राप्त करते हैं वेबसाइट से, वो कौन करता है, वो किस माध्यम से मिलता है? तो वो आपके NNTP के माध्यम से मिलता है, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, चलिए, तो ये आपका आज मैंने इंटरनेट लेके चला है, ठीक है, इंटरनेट मैंने आपको आज पढ़ाया है, और प्रोटोकॉल ये आपका खत्म हो चुका है, प्रोटोकॉल खत्म हो चुका है। कल मैं इसके आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस पढ़ाऊंगा, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो FTP क्या? तो इंटरनेट में, ठीक है, FTP ये सारे क्या हैं? ये सारे तुम्हारे प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल का यूज इंटरनेट में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें FTP फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है, SMTP मेल को ट्रांसफर करने का काम करता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम करता है, ठीक है। ये आपके इंटरनेट के जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी टेक्स्ट होता है, या जो भी मैसेज होता है, या जो भी तुम आप जो प्राप्त करना चाहते हो इंटरनेट से, उसको लाने का काम कौन करता है? HTTP। और UDP क्या होता है? यूजर डेटा का नाम प्रोटोकॉल, ये आपके सोशल मीडिया या आपकी जो डेटा होता है उसको स्टोर करने का काम करता है UDP। POP क्या करता है? तो SMTP का एडवांस होता है, ये पोस्ट ऑफिस में इस्तेमाल होता है, पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। न्यूज में इस्तेमाल होने वाला न्यूज नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका प्रोटोकॉल है, ध्यान रखना। इसी बोर्ड से अगर प्रोटोकॉल से अगर क्वेश्चन आया, देखना स्क्रीनशॉट ले लो, इसी बोर्ड से क्वेश्चन आएगा प्रोटोकॉल से, ठीक है। चलिए, तो सर आपने जो जो भी बताए थे सब तैयार कर लें, लिब्रे ऑफिस का बहुत क्वेश्चंस आते हैं, देखो, ठीक है। ठीक है, प्रियंका यादव ने कहा कि सर आपने जो कहा था लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन हम रट के गए थे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आते हैं लिब्रे ऑफिस के, और इंटरनेट के भी आते हैं। कह रहा हूं ना, CCC पास करना है अगर, या कोई भी कंप्यूटर एग्जाम पास करना है, तो लिब्रे ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल और डिजिटल फाइनेंशियल, इसका बढ़िया तरीके से तुम रिवीजन कर लो, ठीक है। रिवीजन करने का काम मेरा है, क्वेश्चन भी मैं दूंगा आपको, ठीक है। बस आपको क्या करना है, लगातार क्लास में बने रहना है, और मॉक टेस्ट को लगाते रहना है। मॉक टेस्ट 30 तारीख को तुम्हें मिलेगा 100 नंबर का, तैयार रहना, ठीक है। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, खुश रहना, और कंटेंट का ध्यान रखना। कॉपी पेन लेके साथ में बैठा करो, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, कॉपी पेन लेके सारे जो एक एक पॉइंट में बताऊं उसको लिखते हुए चला करो, ठीक है।
ठीक है, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखना, मस्त रहना, खुश रहना। जय हिंद।